नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज हम बात करेंगे डाउट्स के बारे में। मैथ के जो भी डाउट्स आप मुझे भेजिए, मैं उन पे वीडियो बना के आपको दूंगा। कुछ बच्चों ने डाउट भेजे हैं तो मैं उनके क्वेश्चंस करता हूं, तो समझने का प्रयास करना बच्चों, ध्यान से। किसी धनराशि, ये क्वेश्चन है, किसी धनराशि का एक तिहाई धन 3%, यानी कोई धन है, कोई अमाउंट है, वो उसका एक तिहाई यानी 1/3 जो है वो 3% पर दिया गया है। उसी राशि का 1/6 भाग, 1 बटे कितना 6 भाग, उसी राशि का 6% पर, यानी कि एक अमाउंट था, उसका एक तिहाई भाग 3% पर, उसी अमाउंट का 1/6 भाग 6% पर दिया गया, और जो बाकी शेष बचा ना वो 8% पर दे दिया गया है। तो एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए प्राप्त होते हैं। एक साल में कितने प्राप्त होते हैं बच्चों? 600 रुपए प्राप्त होते हैं। तो आप इस पे बताइए वो धनराशि कितनी थी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा, तो ध्यान देना बच्चों। देखो, एक तिहाई 3% पर और 1/6 भाग 6% पर। मैंने टोटल एक एलसीएम ले लिया, वो एक अमाउंट मान लिया अपनी तरफ से कि एक अमाउंट थी, वो रही होगी। तो मैं हाँ मान लेता हूं बच्चों, एक अमाउंट रही होगी 18, या नहीं, मैं नए पेज पर ले लेता हूं, ठीक है। कोई अमाउंट रही होगी 18, उसका एक तिहाई भाग 18 टोटल अमाउंट मान ली मैंने, ठीक है। जो कोई प्रिंसिपल हो, कोई मूलधन है, वो 18 रहा होगा। उसका एक तिहाई भाग, यानी कि एक तिहाई कितना हो गया बच्चों? इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो एक तिहाई निकाल लोगे, तो 3×6 = 18, यानी 6 भाग जो है बच्चों वो दिया गया है 3% में। क्लियर है? तो 6 का 3% निकाल लोगे आप एक साल के लिए, 6 का 3% एक साल के लिए। तो ऐसा ही बेटा, ऐसा इक्वल टू PRT/100। प्रिंसिपल कितना है? 6, 3 6 18/100। यहां से निकल के आया 18/100। दूसरा भाग इसी का ही 1/6 भाग कितना दिया गया बच्चों? देख लीजिए, 1/6 भाग, वो कितने पे? 6% की दर पे। तो यह निकाल लीजिए। तो 1/6 भाग कितने की दर पे? 1/6 भाग है, यानी 1/6 भाग कितना होता है? 3। वो कितनी परसेंट पे बच्चों? वो है 6% पे। वो 6% पे। तो ऐसा इक्वल टू, यहाँ से दोबारा से प्रिंसिपल कितना आपके पास? 3, दर कितनी है? 6, टाइम कितना है? वो एक ही साल। तो ये कितना होगा फिर से? 18/100। तो बच्चों ये आया आपके सामने कि पहली परसेंट हमने 18/100, दूसरे का भी कितना है? 18/100। यानी कि देखो बच्चों, अब ध्यान देना एक बार और फिर से जो मैं कर रहा हूं। 18 का 1/3 निकल गया, यानी कि 1/3 कितना है? 6, और 1/6 कितना है? 3, यानी 6 और 3 9। 9 भाग तो यूज हो चुका है अब तक। शेष भाग कितना बचा 18 का? देखो, 6 ये दे दिए, 3 ये दे दिए, तो 9 तो दे दिए, तो कितने बचे? 9 और बचे। कितना भाग बचा? 9 और शेष बचा। और 9 को कह रहा है कि मैं 8% पे दूंगा। कितने परसेंट पे कह रहा है? 8% पे। ऐसा इक्वल टू PRT/100। 8 में कितना हो गया बच्चे? 72। तो बच्चे तीनों ब्याज आ गए। पहला ब्याज पहले हिस्से का 18/100, दूसरे हिस्से का 18/100, तीसरे हिस्से का 72/100। तीनों को ब्याज को जोड़ लिया जाए, तीनों ब्याजों को, तो 18/100 प्लस 18/100 प्लस 72/100। तो बच्चों ये हो गया 72, 18 18 कितने होंगे? 36। ठीक है, तो जोड़ लीजिए भाई, ये हो गया 108/100। तो अब आपका ब्याज कितना आ गया? 108/100। और क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है 108/100 की वैल्यू दी हुई है, गिवन है कि वो ब्याज है 600 रुपए। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। एक की वैल्यू निकाल लोगे, और वैसे आपका प्रिंसिपल कितना है? 18, तो इसकी वैल्यू आप बता दोगे। तो ध्यान देना बच्चों, दोबारा से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो एक की वैल्यू निकालो, तो 600 × 100 डिवाइड बाई 108 बैठता है बच्चों। डिवाइड कर लो बच्चों, 6 से 6 कम 6, 6 7 6 8 48। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से और काट लीजिए, 2 से काट लो, काटना चाहो तो 2 से 50 बार, या ऐसे ही रहने दो, मेरा मानो तो इसे ऐसे ही रहने दो। 100 × 100, तो मैंने यहाँ 40/18 लिख लिया। एक की वैल्यू ये, 18 की वैल्यू बतानी है बच्चों, 18 की वैल्यू बतानी है, तो इसमें 18 क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 18 से 18 कट जाएगा बच्चों,
डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आंसर प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चों, हमने इसको सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए बच्चों बोर्ड पे, ये था 10,000 रुपये, डी ऑप्शन इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए आप। ये कह रहा है एक निश्चित समय में, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ बोर्ड पे ताकि ये दिख जाए आपको। पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर इसका एक बार दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने, आपके सामने ये रहा। एक निश्चित समय में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 12% पर 5,000 हो जाती है। मैंने मान लीजिए कोई अमाउंट था और प्रिंसिपल में अमाउंट मान लिया P, और मैंने वो निश्चित समय के लिए दिया, समय पता नहीं कितने के लिए दिया, लेकिन रेट दिया 12% पर, और देने के बाद जब मैंने वो वापस ली तो अमाउंट जो लिया वो 5,000 रुपये वापस लिया है। तो बच्चों मैंने प्रिंसिपल कुछ पैसे दिए होंगे, यहाँ देखना ध्यान से, कुछ पैसे दिए P, मैंने मान लीजिए P रुपए दिए, P पर कुछ ब्याज लगा होगा PR, T पता नहीं बच्चों, डिवाइड बाय 100, तो इसने मुझे ऐसे 5,000 रुपये वापस लौटाए। ये अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल में क्या जुड़ गया, ब्याज, तो ये 5,000 रुपये क्या आ गया बच्चों, अमाउंट। तो ऐसे लिख लो इसे, 12 PT अपॉन 100 इक्वल टू 5,000। ये पहली इक्वेशन होगी बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये पहली इक्वेशन। दूसरी देखो बच्चों कि समान राशि, समान राशि, राशि क्या है बच्चों, समान, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है, समान, समान प्रिंसिपल P, रेट कितना आपके पास T, टाइम वही है अपॉन 100। अब की बार वो राशि कितनी होगी, जब मैंने T टाइम के लिए दी, अब की बार कितनी होगी वो 2,000, यानी कि रेट कम कर दिया, टाइम उतना ही रखा, प्रिंसिपल वही है जो पहले को दिया था, तो कंडीशन ये बनती है। तो इसको कर लो बच्चों सॉल्व, दूसरी कंडीशन को, 4 PT डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 2,000। तो बच्चों सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में माइनस कर लीजिए बच्चों, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। देखो भाई प्यार से देखना बच्चों, ध्यान से सारे के सारे। तो ये P है पहली इक्वेशन, ये दूसरी, पहली को में से मैं दूसरी को घटाऊंगा, P में से मैं P घटाऊंगा बच्चों, शून्य बचेगा, घट जाएगा। 12 PT में से मैं 12 PT अपॉन 100 में से 4 PT अपॉन 100 घटाऊंगा, तो 8 PT अपॉन 100, और ये कितना आ गया बच्चों, 2,000। तो ये आप कर लीजिए, 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से और काटोगे बच्चों तो ये कितनी आ जाएगा 25। तो बच्चों PT इक्वल टू आ गया 2500 20। तो बच्चों ध्यान देना, अब ये बता दीजिए, ये आ गया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखो ये कह रहा है P और T की वैल्यू आपकी आ गई 25,000, ठीक है। कौन से ऑप्शन में आ सकती है वो सर्च करो, कि प्रिंसिपल की और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाए 25,000। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 चौक 28, 28,000 ही कुछ आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 5 में 25, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों, ये आ रहा है, ऑप्शन डी सही है। क्या रुपये 500 रखो आप ऑप्शन से, और टाइम कितना रखो 75, ये ऑप्शन से क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व हो रहा है। तो ये था, ये भी एक प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल दोनों का सेम था दोनों कंडीशन में, एक कंडीशन में रेट 4 था, एक में रेट 12 है, प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, दोनों का अमाउंट है, दोनों का क्या गिवन है, अमाउंट। तो एक क्वेश्चन ये रहा बच्चों। तीसरे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों आपके, तीसरे क्वेश्चन पे, ये रहा बच्चों तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो एक बार। एक व्यक्ति ने 2 बैंकों से, ध्यान से पढ़ लो एक बार अच्छे से, इसलिए मैंने एलोबरेट करके बड़ा करके से दिखा रहा हूं मैं आपको। एक व्यक्ति ने बैंक से A तथा B से क्रम से 5% तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये ऋण प्राप्त करता है। यानी कि जो 9,000 रुपये लिए ना बच्चों उसने, वो एक 5% पर, एक कितने पे लिए 7% पर। यदि 2 वर्षों में उसे पूरी राशि पर 954 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है,
एक व्यक्ति ने 9,000 रुपए बैंकों से लिए थे, ए बैंक से और बी बैंक से। उसने 5% और एक पे 7%। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। जो ब्याज लिया है वो एसआई पे है। 954 रुपए ब्याज चुकाना है और तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण कितना होगा, ये पूछा है। एक 5 है, एक 7 है। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया बच्चों। 9,000 रुपए ए बैंक से और बी से। दर आपने देख ली, एक 5% की दर पे, एक बच्चों 7% पे, और 954 रुपए 2 साल में प्राप्त हुए हैं। तो एक साल का ब्याज कितना होगा? क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो इसे 2 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 सत्ते 14, यानी कि एक साल का ब्याज 477 रुपए बनता है बच्चों। क्योंकि 2 साल का ब्याज 954 है, तो एक साल का ब्याज कितना बनने का, 477 रुपए। तो बच्चों आगे आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे कि 470 रुपए जो है ना बच्चों, वो कितने साल का ब्याज है? वो जो ब्याज है वो किस पे है? 9,000 रुपए पे सर। वो कितने पे ब्याज है? 9,000 रुपए पे। 470 रुपए ब्याज 9,000 रुपए पर है। मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लो कि कितना परसेंट बैठता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटने का प्रयास करो। 9 एकम 9, 9 पंजे 45, कितना बचा? 9 तिया 27। तो 53/10 यानी कि 5.3% बैठता है एवरेज। यानी 477 रुपए बच्चों जो बैठता है वो 5.3% बैठता है। तो एक धन आपने 5% पे लिया, एक धन बच्चों आपने कितने पे लिया? 7 पर, और इनका एवरेज कितना है दोनों का? 5.3। क्रॉस घटा लो 0.3, 7 में से ये गया बच्चों, कितना बता? 7 में से 5.3 घटाओगे तो 1.7। क्रॉस यानी 17 और 3 एलसीएम इसका ऑप्शन 17 और 9,000 रुपए को अब किस में बांट दो बच्चों? 9,000 रुपए को बांट दीजिए 17 और 3, यानी 9 17 और 3 कितने हो गए? 20। तो 9,000 अपॉन 20, एक की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो 0 से, 2 से 450, 450, 0 5 दिया 15 का 1, 4 दिया 12, 1 1350, एक तो 1350 और एक को 1350, यानी 9,000 में से 1350 आप घटा लीजिए, ऑप्शन में आ जाएगा। ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो एक तो 1350 है, देख लीजिए बी कितना है? 1350, यानी बी और वो माइनस करके 9,000 में से आ जाएगा 7650। ये 3 क्वेश्चन थे बच्चों। ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत हो मुझसे पूछिए। अपने डाउट पूछने के लिए शिक्षा क्लासेस के नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।